गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। मेरा नाम रत्नेश कुमार है और आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं कक्षा 10 के बच्चों को पोट्री का अमेंडा लेसन पढ़ाने चल रहा हूँ। तो आइए सबसे पहले सब थोड़ा सा सारांश जानते हैं कि अमेंडा है। अमेंडा एक गर्ल का नाम है, एक लड़की का नाम है। यानी मतलब इसका सारांश ये है कि जो बच्चे होते हैं जब माता पिता उनको बार बार किसी चीज़ के लिए टोकते रहते हैं तो आपने एक शब्द सुना होगा, ठीक करना। ठीक है, यानी किसी भी चीज़ को बार बार कहते रहो लेकिन वो फिर उसको सुनने के आदी हो जाते हैं, वो काम नहीं करते हैं। सेम वही चीज़ें इस चैप्टर में हम पढ़ने चल रहे हैं अमेंडा, जो कि बातें हो रही हैं। इस चैप्टर में यह साफ नहीं हुआ कि मम्मी उसको कह रही है या पोएट से बात हो रही है। ठीक है, आइए पहला स्टेंजा देखते हैं, आपको समझ में आता हुआ चलेगा। ओके, स्लाइड और स्लाइड। ओके, स्टॉप। देखिए पहला जो स्टेंजा है कह रहा है डू नॉट बाइट योर नेल्स अमेंडा। आप ये समझते हुए चलिए कि उसकी मम्मी और अमेंडा की मध्य या बातें हो रही हैं। ठीक है, यानी जो अमेंडा है लड़की और उसकी माता जी के बीच में ये बात हो रही है। तो उसकी माता जी उसको कह रही हैं डू नॉट मिस, नहीं बाइट मिस, चबाओ योर में अपने नेल्स मिस, नाखूनों को। अमेंडा माने अमेंडा, अमेंडा तुम अपने नाखूनों को मत चबाओ। डू नॉट मिस, नहीं हंच मिस, झुक के बैठो। योर मिस, अपने शोल्डर्स मिस, कंधों को, और अपने कंधों को झुका के मत बैठो। अमेंडा माने अमेंडा। स्टॉप और बंद करो। दैट मिस या स्लाउचिंग मिस, सुस्त रहना। एंड और सेट अप स्ट्रेट, सेट अप बैठो, सेट अप सॉरी स्ट्रेट मिस सीधे। क्या कह रहे हैं? और कैसे बैठो? सुस्त रहना बंद कर दो, एकदम सीधे बैठो। इतनी अगर आप क्लास में कहीं बैठे हो क्लासरूम में और अगर टीचर आ जाए और आप पता लगे बेंच पे आराम से रख के बैठे हुए, तो टीचर क्या बोलते हैं? एकदम सीधे बैठिए, स्ट्रेट बैठिए ना। स्ट्रेट में क्या होता है? एकदम सीधा। तो क्या कह रहे हैं? एक ही वर्ड की मीनिंग देखते हुए चलते हैं और यह वादा रहा अगर आप लास्ट तक यह वीडियो देखते हैं तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं फिर से। डू नॉट मिस, नहीं बाइट मिस, चबाओ। योर्स मिस, अपने नेल्स मिस, नाखूनों को। अमेंडा माने अमेंडा, अमेंडा अपने नाखूनों को मत चबाओ। डू नॉट मिस, नहीं हंच मिस, झुका कर बैठो। योर मिस, अपने शोल्डर्स मिस, कंधों को, और अपने कंधों को झुका के मत बैठो। ठीक है, तो कह रहे हैं डू नॉट मिस, नहीं हंच मिस, झुककर। योर मिस, अपने शोल्डर्स मिस, कंधों को, अपने जो कंधे हैं उनको झुकाकर मत बैठो। अमेंडा माने अमेंडा। एंड स्टॉप दैट स्लाउचिंग, और सुस्त रहना बंद कर दो। स्टॉप मिस, बंद कर दो। दैट मींस स्लाउचिंग मिस होता सुस्त रहना, या सुस्त जो रहती है उससे क्या कर दो? बंद कर दो। एंड सिट अप, और बैठो स्ट्रेट यानी सीधे। अमेंडा मिस अमेंडा। क्या कह रहे हैं कि अमेंडा अपने नाखूनों को मत चबाओ। आपने देखो बहुत सारी लड़कियां होती हैं भैया ऐसे पकड़े नहीं, पढ़ती जाएंगी चबाती जाएंगी, पढ़ती जाएंगी चबाती जाएंगी। ठीक है, तो वही वैसे सेम उसकी आदत है। तो क्या कर रही है कि नाखूनों को चबा रही होती है। तो उसकी मम्मी उसको कहते हैं कि तुम नाखूनों को मत चबाओ और अपने कंधों को झुकाकर मत बैठो और सीधा बैठो, और जो ये सुस्ती बना है इसको थोड़ा सा दूर रखो, यानी सुस्त ना रहो। फिर अगले में कहा जा रहा है सेकंड स्टेंजा, देयर मिस, यहाँ इज मिस है, ए मिस है। पहले स्टेंजा में उसकी माता जी कह रही थी, अभी तक उसको समझा रही थी, अब वह सोच रही है। क्या सोच रही है? देयर मिस, वहाँ इज मिस है, ए मिस है। लैंग्वेज मिस होता है भैया शांत या फिर स्थिर। इमराल्ड सी मिस होता है गहरे हरे रंग का समुद्र। ठीक है, ये होता है हरे रंग, गहरे हरे रंग का, और सी मतलब समुद्र। क्या कह रहे हैं? देयर मिस, वहाँ इज मिस है, ए मिस है। लैंग्वेज में शांत, इमराल्ड सी यानी गहरे हरे रंग का। यानी वह सोच रही है कि काश एक क्या होता? गहरे हरे रंग का समुद्र होता। वह सोच रही है, कल्पना में कर रही है कि काश एक गहरे हरे रंग का शांत समुद्र होता। वेयर में, जहाँ, द सोल, द सोल मतलब क्या होता है? सोल यानी सोल मतलब क्या होता है भैया? एकमात्र। जहाँ क्या होती? एकमात्र। इनहेबिटेंट मतलब होता है निवासी होना। इज मी यानी मैं। क्या कह रही है? जहाँ की मैं मात्र इकलौती निवासी होती। कह रही है काश एक ऐसा समुद्र होता, यानी शांत हरे रंग का गहरा समुद्र होता, जहाँ मैं क्या होती? एक जलपरी होती, एक मरमिट, एक जलपरी होती, और वहाँ पर मैं अकेले निवास करती। ठीक है, और डिफेक्टिंग, ठीक है, ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्टिंग मतलब क्या होता है? विचरण करना, विचरण करना। विचरण करना मतलब क्या होता है भैया? टहलना, घूमना। ठीक है, तो विचरण करना
ठीक है। ब्लेसफुली यानी कि ब्लेसफुली मतलब क्या होता है भैया, प्रसन्नता के साथ। क्या कह रहे हैं, जब वहां पर मैं क्या करती, विचरण करती प्रसन्नता के साथ, यानी यहाँ पे है तो रोके टोके जा रही, वही सोच रही है वो, कल्पना कर रही है काश एक हरे रंग का समुद्र होता, गहरे रंग का मतलब गहरे हरे रंग का समुद्र होता एक, और मैं एक जलपरी होती, और मैं क्या करती, उस समुद्र में अकेले निवास करती और प्रसन्नता पूर्वक उस समुद्र में मैं क्या करती, विचरण करती यानी टहलती। जिन बच्चों को विचरण कहने में प्रॉब्लम होती होगी वह ये जान लें, घूमना टहलना। ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम। आइए फिर से इसकी केवल हिंदी देख लेते हैं। पहली लाइन की हिंदी है कि काश एक क्या होता, हरे रंग का गहरा समुद्र होता और वहां की मैं इकलौती निवासी होती, और मैं कौन होती, एक जलपरी होती। जलपरी किसका मतलब होता है भैया, मरमिड। मरमिड मतलब क्या होता है, जलपरी। ठीक है, मैं एक जलपरी होती और उस समुद्र में मैं अकेले निवास करती, और ड्रिफ्टिंग यानी कि घूमती टहलती, बेसफुली यानी कि बहुत ही प्रसन्नता के साथ मैं इधर उधर घूमती टहलती। नेक्स्ट आइए अगली स्टेंजर देखते हैं। ओके, जूम जूम जूम, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके ठीक है, बस बस चलिए देखते हैं। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, कोशिश करेंगे कम से कम टाइम में आपको अच्छे से अच्छा ज्ञान दे दें। ठीक है, अच्छे से इस आपको समझ में आ जाए। अब आइए स्टेंजर नंबर 3 पे चलते हैं। स्टेंजर नंबर 3, इसमें एक बात है कि पहला पैराग्राफ जो रहेगा वो मम्मी कहती है, सेकंड में फिर वो कल्पना करती है, फिर थर्ड पैराग्राफ में मम्मी कहती है, फिर वो कल्पना करती है। सेम चीजें वही है। अब यहाँ पे फिर उसकी माता जी कह रही हैं, मम्मी कुछ कह रही है मुझसे, अब क्या कह रही हैं, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा। डिड माने क्या, यू मिस तुम, फिनिश मिस समाप्त कर चुके हो, योर मिस अपने, होमवर्क मिस गृहकार्य को, अमेंडा माने अमेंडा। क्या कहते हैं, अमेंडा क्या तुम अपने गृहकार्य को कर चुकी हो। डिड मिस क्या, यू मिस तुम, फिनिश मिस समाप्त कर चुके हो, योर होमवर्क अपने गृहकार्य को, अमेंडा मतलब अमेंडा। अमेंडा क्या तुम अपने गृहकार्य को समाप्त कर चुकी हो। फिर आगे कह रहे हैं डिड यू टीडी, डिड मिस क्या, यू मिस तुम, टीडी मतलब भी होता है भैया साफ रखना, योर मिस अपने रूम मिस कमरे को, क्या तुम अपने कमरे को साफ कर चुके हो, क्या तुम अपने कमरे को साफ कर चुके हो। ठीक, अमेंडा माने अमेंडा, अमेंडा क्या तुम अपने कमरे को साफ कर चुके हो। ठीक, आई थॉट, आई मिस मैं, थॉट मिस सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ, आई टोल्ड यू, आई मिस मैं, टोल्ड मिस कहा था, यू मिस तुमने, तुमसे यानी मैंने तुमसे कहा था, मैं सोचती हूँ और मैंने तुमसे कहा था टू क्लीन साफ कर लेना, योर मिस अपने शूज मिस जूतों को, कि तुम अपने जूतों को साफ कर लेना। अमेंडा मतलब अमेंडा, अमेंडा मैं सोचती हूँ और मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपने जूतों को क्या कर लेना, साफ कर लेना। आइए फिर से एक वर्ड की मीनिंग देखते हुए चलते हैं थोड़ा सा जल्दी से। डिड यू फिनिश क्या तुम समाप्त कर चुके हो, योर होमवर्क अपने काम को, क्या तुम अपने गृहकार्य जो मिला था उसे समाप्त कर चुके हो यानी कर चुकी हो। डिड यू टीडी योर रूम, डिड मिस क्या, यू मिस तुम, टीडी मिस साफ कर चुकी हो, योर मिस अपने रूम मिस कमरे को, क्या तुम अपने कमरे को साफ कर चुकी हो। किससे कह रही है, अमेंडा। अमेंडा से पूछा जा रहा है, अमेंडा क्या तुमने अपने गृहकार्य को समाप्त कर लिया है और क्या तुमने अपने कमरे को साफ कर लिया है। फिर आगे देखते हैं, आई थॉट मैं सोचती हूँ, एंड आई टोल्ड यू और मैंने तुमसे कहा था, मैं सोचती हूँ और मैंने तुमसे कहा था टू क्लीन साफ कर लेना, योर शूज अपने जूतों को। ठीक है, कि अपने जूतों को तुम क्या कर लेना, साफ कर लेना। अमेंडा मतलब अमेंडा की, अमेंडा तुम अपने जूतों को साफ कर लेना। उसकी मम्मी क्या कहती हैं, क्या तुमने अपना गृहकार्य कर लिया है, क्या तुमने अपना कमरा साफ कर लिया है, और मैं सोचती हूँ और मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपने जूतों को साफ कर लेना। ये इसका है। अब फिर अगले स्टेंजर में फिर वो सोच रही है, जो अमेंडा गर्ल्स है, लड़की है, और फिर से कल्पना कर रही है, सोच रही है। क्या सोच रही है, आइए देखते हैं। कह रही है मतलब सोच रही है, आई एम एन ऑर्फन, आई मिस मैं, एम मिस हूँ, एन मिस एक, ऑर्फन मतलब अनाथ। ठीक है, वो सोच रही है काश में क्या होती है, एक अनाथ होती है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है, आप लोगों के साथ भी होता है, हुआ होगा, ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश तो होता है, जब माता जी गुस्सा होती है क्या होती है, भैया तो रे बिटिया नाती है, भगवान चाहे बिना बिटिया का है। तो जब मम्मी को टॉर्चर करेंगे तो बच्चे क्या सोचेंगे,
कि यस मम्मी भगवान नंगे चाहे मनाते हैं, ठीक है। तो वही सेम चीज यहाँ पे है, क्या कह रहे हैं, वो सोच रही है, वो कल्पना कर रही है कि मम्मी इतना पकड़ 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 करती रहती है, बोलती रहती है, वही चीज सोच रही है। आई मिस माई, एम मिस हूँ, एन मिस एक ऑर्फन मतलब अनाथ, काश में क्या होती, एक अनाथ होती, रोमिंग भटकती, द स्ट्रीट मिस गलियों में, और गलियों में इधर उधर भटका करती, घूमा करती। आई पैटर्न यानी पहले सोच रही है काश में एक अनाथ होती और गलियों में इधर उधर भटका करती, काश में एक अनाथ होती और गलियों में इधर उधर भटका करती, ठीक। काश में एक अनाथ होती और गलियों में इधर उधर भटका करती। आई पैटर्न, आई मिस मैं, पैटर्न, ठीक है। सॉफ्ट डस्ट विद माई, क्या कह रहे हैं, आई पैटर्न मैं आकृति बनाती, पैटर्न मतलब क्या होता है भैया, आकृति, तो आई पैटर्न मैं आकृति बनाती, ऑफ सॉफ्ट डस्ट यानी सॉफ्ट मींस कोमल, डस्ट मींस धूल की, विथ माई बियर फीट यानी नंगे पैर, बियर फीट मतलब क्या होता है, नंगे पैर। क्या कह रहे हैं कि क्या मैं क्या करती, अपने नंगे पैरों से क्या बनाती, कोमल धूल पे आकृति बनाती, कहने मतलब ये जो अनाथ बच्चे होते हैं इधर उधर गलियों में घूमा करते हैं, तो चप्पल पहने नहीं होता है, ऐसे कपड़े नहीं होते हैं, तो क्या करते हैं, फटे पुराने कपड़े पहने रहेंगे, इधर उधर चप्पल नहीं रहेगा, तो वो क्या करेंगे, जब मतलब थोड़ा सा अच्छे मन में होते हैं तो मिट्टी पे खड़े होंगे, वहीं पे पैर से क्या बनाने लगेंगे, कोई ना कोई आकृति बनाने लगेंगे। वही कहा जा रहा है, काश में एक अनाथ होती और मैं क्या करती, गलियों में घूमा करती और अपने नंगे पैरों से, नंगे पैरों की अंग्रेजी क्या होती है, बेयर फुट, ठीक है, बेयर फुट, तो यानी मैं अपने नंगे पैरों से क्या करती, धूल पर, कोमल धूल पर आकृति बनाती, पैटर्न मतलब आकृति, ठीक है। और फिर आगे कहा जा रहा है, द साइलेंस यानी जो चुप्पी है यानी शांति है, इज मिस गोल्डन मिस सुनहरी, यानी जो शांति है वह बहुत सुनहरी है, द फ्रीडम और स्वतंत्रता जो है, इज मिस स्वीट मिस मधुर। अब स्वीट का प्रयोग किया जाता है मीठी चीजों के लिए, इसे स्वीट नहीं कहा जाएगा, यहाँ पे हम कहेंगे क्या, सुहावना, ठीक है। यानी जो स्वतंत्रता होता है वह बहुत क्या होता है, सुहावना होता है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, जो शांति होती है वह बहुत सुनहरी होती है और जो स्वतंत्रता होती है वह बहुत सुहावनी होती है। यह कल्पना कर रही है लड़की कि काश में एक अनाथ होती, इस पूरे पैराग्राफ में हम बता रहे हैं, पहले लाइन का काश में एक अनाथ होती और गलियों में इधर उधर घूमा करती, और दूसरी लाइन में कहा जा रहा है कि मैं क्या करती, अपने नंगे पैरों से कोमल धूल पर क्या बनाती, आकृति बनाती। और फिर तीसरी लाइन में कहा जा रहा है कि जो शांति होती है यानी जो शोरगुल ना कहे, कोई कुछ ना कहे, शांति जो होती है वह बहुत सुनहरी होती है, और जो फ्रीडम यानी स्वतंत्रता होती है वह बहुत अच्छी होती है, यानी कि मोहक होती है, सुहावनी होती है। नेक्स्ट स्टेंजा प्लीज। ओके ओके ओके, चलिए लास्ट वाले पैराग्राफ को अभी हमने यहाँ तक पढ़ाया था आपको, ठीक है। लास्ट वाला पैराग्राफ आप देखेंगे क्या कह रहे हैं, अब फिर से उसके मुंह में उसको टो करें, मतलब अभी तक उसको इतनी बार बोली फिर बोल रही है, क्या बोल रही है, डू नॉट ईट, डू नॉट। ये सेंटेंस स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपको समय पर हर एक चीज़ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए समय पर मिलती रहे, ठीक है। आइए देखते हैं, डो नॉट मिस नहीं, ईट मिस खाओ, दैट चॉकलेट यानी चॉकलेट को, क्या करें, डू नॉट ईट द चॉकलेट यानी चॉकलेट को मत खाओ, मम्मी फिर से रोक रही उसकी, चॉकलेट मत खाओ, एमेंडा मिस एमेंडा। रिमेंबर और याद रखो, योर मिस अपने एंस, एंस मतलब क्या होता है भैया, एंस का मतलब होता है क्या, मुहासे, ठीक है ना, एंस मतलब क्या होती है, मुहासे, ठीक है। एंस का मतलब क्या होता है, मुहासे। रिमेंबर योर एंस, रिमेंबर मिस याद रखो, योर मिस अपने एंस मिस मुहासों को, अपने मुहासों को याद रखो, एमेंडा मिस एमेंडा। क्या करेंगी, तुम चॉकलेट ना खाओ एमेंडा, और अपने मुहासे को याद रखो। विल you please look at me when I am speaking to you। थोड़ा सा देखिए आपने गायब किया था, थोड़ा सा जूम कम करें, ओके कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए क्या कह रहे हैं, विल यू प्लीज, विल मिस क्या, यू मिस तुम, प्लीज मिस कृपया करके, लुक मिस देखोगे, एट मी यानी मुझे,
क्या तुम कृपया करके मुझे देखोगे? कहने मतलब भैया अगर आपको कोई बोल रहा हो क्या करोगे? कोई बोल रहा था इसलिए देखोगे, देखोगे अरे क्या बोल रही है, ऐसा तो है नहीं ना, आप ऐसे किए रहेंगे, इधर किए रहेंगे, उधर किए रहेंगे, सेम वही चीज़ें हैं। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, डू नॉट ईट द चॉकलेट एमेंडा, एमेंडा चॉकलेट ना खाओ, रिमेंबर योर एंस, एंस का मतलब होता है मुहासे, मुहासे जानते हैं ना भैया, जिसे पिंपल आप लोग बोलते हैं, टमाटर के दाने निकल आते हैं फेस पे, ठीक है, एक प्रकार से कहते हैं वो बड़े होने का प्रतीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो एंस मतलब क्या होता है भैया, मुहासे, एंस का मतलब मुहासे। तो रिमेंबर याद रखो, योर मिस अपने एंस मिस मुहासों को, अमेंडा मिस अमेंडा, अमेंडा अपने मुहासों को याद रखो। विल यू प्लीज, विल मिस क्या, यू मिस तुम, प्लीज मिस कृपया करके, लुक मिस देखोगी, एट मी यानी मुझे, क्या तुम कृपया करके मुझे देखोगी, वेन मिस जब, आई मिस मैं, एम मिस हूँ, स्पीकिंग मिस कह रही, टू यू मिस तुमसे, जब मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ तो कृपया करके क्या तुम मुझे देखोगी, अमेंडा मतलब अमेंडा, उसकी मम्मी कहती हैं जब मैं कुछ कहा करूँ तो कृपया करके मुझे देखा करो, ठीक है। आइए नेक्स्ट स्टेंजा पे चलते हैं, हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाए, 2 स्टेंजा आपके और बचे हैं, यही मैं आपको अच्छी तरीके से समझाना चाहूँगा, इसके बाद में फिर मैं आगे बढ़ूँगा, ओके नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। चलिए देखते हैं, अभी तक तो उसकी माता जी समझा रही थी कि चॉकलेट ना खाओ, ठीक है, अपने मुहासों को याद रखो क्योंकि चॉकलेट खाने से तमाम प्रकार की और बीमारियां भी बढ़ जाती है, इस कारण उसकी माता जी कहेंगे ये चॉकलेट ना खाओ और अपने मुहासे को याद रखो, ठीक है। और कृपया करके जब मैं तुमसे कुछ कहा करूँ तो कृपया करके तुम मुझे देख लिया करो, तो वही चीज़ें कहा जा रहा था। अब वो फिर से सोच रही है, क्या कल्पना कर रही है, आई एम रिपुंजल, आई हैव नॉट ए केयर, आई एम रिपुंजल, आई मतलब यहाँ पहले ही जुड़ जाएगा काश में, क्या होती है, एम रिपुंजल, एक रिपुंजल होती है, रिपुंजल क्या होती है भैया, एक परी होती है जिसके बड़े बड़े बाल होते हैं, ठीक है, और वह एक मीनार पे कैद होती है और उसके बाल इतने बड़े बड़े होते हैं, सुनहरे कलर के खूब अच्छे अच्छे बाल होते हैं, तो उसके बाल इतने ज़्यादा बड़े होते हैं कि वह मीनार पे खूब ऊंची चोटी पे रहती है। आपने कई स्थानों पे काफियों में देखा होगा, मीनार बनी होती है, उस पर एक लड़की बैठी होती है, बाल उससे पूरे एकदम नीचे तक आए रहते हैं, समुद्र के किनारे पर मीनार बनी होती है, ठीक है। मीनार का मतलब टावर, टावर का मतलब हिंदी में उसको मीनार कहा जाता है, तो वही कहा जा रहा है, उसके बाल कितने लंबे, बहुत लंबे होते हैं, यानी कि लगभग 1.5-2 किलोमीटर वाले लंबे बाल, इतने बड़े, ठीक है। तो रिपुंजल एक परी होती है जिसके बाल क्या होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। तो वही कह रही काश में क्या होती है, एक रिपुंजल होती, यानी कि एक रिपुंजल परी होती, आई हैव नॉट केयर, आई तो यानी तो, आई हैव नॉट केयर, आई मिस में, हैव नॉट मिस नहीं, एक केयर यानी ध्यान देती, तो मैं तनिक भी ध्यान नहीं देती, लाइफ मिस जीवन, इन मिस में, ए मिस एक टावर मिस मीनार में, लाइफ जीवन, इन मिस में, ए मिस एक टावर मतलब मीनार में, इस मिस है ट्रैंक्विल मतलब क्या होता है भैया, सुखद, एंड और रेयर मतलब होता है दुर्लभ, यहाँ लेकिन कहा जाएगा क्या, यानी प्रसन्नता के साथ, क्या कह रहे हैं भैया कि जो जीवन होता मैं वहाँ सुखद और सरलता के साथ व्यतीत करती, यानी वो सोच रही कि इससे अच्छा मैं रिपुंजल परी की भांति मैं वहाँ टावर पे रहती। क्या कर रहे हैं सर, चलिए देखते हैं, माफी चाहेंगे, प्रोजेक्टर द्वारा पढ़ाया जाता है, आप लोगों को थोड़ी थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं, इसके लिए हमें खेद है। तो आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं कि वह सोच रही है कि अगर मैं रिपुंजल परी होती तो मैं किसी बात का कोई चिंता नहीं रहती, यानी कि घर से दूर रहती, वहाँ पे आराम से रहती, सुखद रहती और अपना जीवन सुख और समृद्धि के साथ में टावर में यानी मीनार में व्यतीत करती। और फिर आगे कह रही है क्या, आई विल सर्टेनली, आई इसमें विल सर्टेनली यानी निश्चित ही, नेवर लेट, हेलो सर व्हाट आर यू डूइंग, नेवर लेट, नेवर माने कभी नहीं, लिट डाउन, लिट डाउन, लिट डाउन यानी नीचे आने देती, माई मिस मेरे, ब्राइट मिस चमकीले हेयर मिस बालों को, तो मैं निश्चित ही अपने चमकीले बालों को नीचे ना गिरने देती, यानी नीचे ना आने देती। अभी मैंने क्या बताया, रिपुंजल परी क्या होती है, एक परी थी और उसके बाल बहुत बड़े बड़े थे, वो मीनार पे बैठे रहते थे, फिर उसके बाल कहाँ पे आ जाते थे, नीचे आके जमीन पे पड़े रहते थे, ठीक है, इतने बड़े। तो वही कह रही है काश में अगर एक रिपुंजल परी होती तो अपना जो जीवन था उसको सुखद तरीके से उस टावर मीनार में मैं बिता देती। और आई विल सर्टेनली, आई इसमें विल सर्टेनली मतलब क्या होता है, निश्चित ही, नेवर लेट, नेवर मींस कभी नहीं, लेट डाउन आने देती, माई मेरे ब्राइट हेयर चमकीले बालों को, और निश्चित ही मैं अपने चमकीले बालों को नीचे ना गिरने देती, ठीक है। आशा उम्मीद है ये वाला स्टेंजा आपको समझ में आया होगा। लास्ट स्टेंजे पे चल रहे हैं,
ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आइए देखते हैं। वीडियो लाइक करने से या फिर चैनल सब्सक्राइब करने से हमारा मोटिवेट बढ़ता रहता है, मोटिवेशन हमारा भी होता रहता है, और हमारा जो लक्ष्य है वह मुझे मजबूत होता हुआ दिखाई देता है कि हर एक बच्चा, चाहे उसके पास पैसे हो या ना हो, लेकिन वह पढ़ाई के मामले में पीछे न रह जाए, धीरे धीरे पढ़ता रहे, छोटी छोटी बातों को अच्छी तरीके से समझता रहे। यही मेरा उद्देश्य है और मैं यही चाहूँगा हर एक विद्यार्थी पढ़े और खूब आगे बढ़े। तो आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस एमेंडा। स्टॉप मींस बंद करो, दैट मींस या सल्किंग मतलब क्या होता है भैया, जानते हैं? मुंह फुलाना, ठीक है। तो पीछे बोल बैठे रहेंगे सिर्फ बनाएंगे ना। वही कह रहे हैं कि स्टॉप बंद करो, दैट मींस या सल्किंग मतलब मुंह फुलाना, एट वंस यानी तुरंत। क्या कह रहे हैं, तुम जो ये मुंह फुलाना स्टार्ट की हो, यानी जो तुम मुंह फुलाई बैठी हो, उसे तुरंत क्या कर दो, बंद कर दो। स्टॉप बंद करो, दैट सल्किंग मुंह फुलाना, एट वंस यानी तुरंत, या मुंह फुलाना तुरंत बंद कर दो। एमेंडा मतलब एमेंडा, यानी उसकी माता जी कहती हैं कि एमेंडा तुम यहाँ मुंह फुलाना तुरंत बंद कर दो। यू आर ऑलवेज सो मोडी। यू मींस तुम, आर मींस सो, ऑलवेज मींस सदैव, सो मोडी मतलब क्या होता है, बहुत ही, सो मोडी मतलब दुख में। जिस कहते हैं भैया आप उसके पास मत जाइएगा, बहुत मोड़ी आदमी है, पता नहीं कब क्या कर दे, ठीक है। इसका कोई निश्चित ना रहे कि उसके मनोदशा कैसी हो। ये वही कहा जा रहा है कि यू मींस तुम, आर मींस सो, ऑलवेज सदैव, सो मोडी मतलब अधिक दुख वाले मूड में रहती हो, हमेशा दुख वाले मूड में रहती हो। एमेंडा मतलब एमेंडा, क्या कह रहे हैं, तुम अपना मुंह फुलाना बंद कर दो, और जो तुम ये हमेशा दुखी उदास बैठी रहती हो ये भी बंद कर दो। एनीवन कोई भी, उसकी मम्मी समझा रही है कि जो ये मुंह फुलाई बैठी हो इसे बंद करो, और जो ये तुम दुख, सो मोडी यानी कि हमेशा दुख वाले मूड में रहती हो, यानी दुखद के जैसे ऐसे आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा आपको दुख है, इससे झुकाए बैठी रहती हो, तो उसे भी बंद कर दो। एनीवन कोई एक या फिर कोई भी, ठीक है। वुड थिंक सोच सकता है, दैट मींस की, आई मींस मैं, नेग्ड मतलब क्या होता है भैया, नेग्ड मतलब होता है परेशान करना या फिर दंडित करना, ठीक। एट यू यानी तुम्हें, क्या कह रहे हैं कि कोई भी यह सोच सकता है कि आई नेग्डेड एट यू, कि मैं तुम्हें क्या करती हूँ, परेशान करती हूँ। यानी या कोई भी तुम्हें देख के पर सोच सकता है कि मैं तुम्हें परेशान करती हूँ। मतलब आपके यहाँ 4 लोग आए हो, मम्मी बार बार आपको कोई ना कोई बात कहाँ करें, आप जैसे आगे बैठे तो ये काम कर लो, वो काम कर लो, तो लोगों को क्या लगेगा, मम्मी आपको बहुत परेशान करती है और तुम बुलाए बैठे हो, तो ऐसा लगेगा कि लड़का करता भी रहता है, फिर भी हमेशा उसको बोला जाता है। वही कहने मतलब है कि वहाँ से कहा जा रहा है कि स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस, यानी तुरंत मुंह फुलाना बंद कर दो, और यू आर ऑलवेज सो मोडी, और जो तुम ये दुख में हमेशा बैठे रहते हो, यानी सो मोडी यानी सर झुकाए दुख में हमेशा बैठे रहते हो, ये भी तुरंत बंद कर दो। एनीवन कोई भी, वुड थिंक सोच सकता है, दैट मींस की कोई भी यह सोच सकता है कि आई नेग्लेक्ट यू, आई मींस मैं, नेग्लेक्टेड मींस क्या होता है भैया, परेशान करना, एट यू यानी तुम्हें, यानी कोई भी यह सोच सकता है कि मैं तुम्हें परेशान करती हूँ। एमेंडा मतलब एमेंडा, एमेंडा तुम यहाँ तुरंत मुंह फुलाना बंद कर दो, और जो उदास बैठे रहते हो उसको भी, यानी उदासीपना जो है उसे भी दूर कर दो, और ऐसे ना रहा करो, ऐसे रहोगे तो कोई भी यह सोच सकता है कि मैं तुम्हें हमेशा क्या करती हूँ, परेशान करती हूँ। आशा उम्मीद है आपको यह वीडियो समझ में आई होगी। आपसे बस केवल एक ही विनती है कि जब मैं पढ़ाया करूँ तो आप एक कॉपी एक पेन लेके बैठा रहा करिए, आप एक एक वर्ड की मीनिंग बताते चलते हैं तो आप साथ में नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। आशा उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपको मुझसे विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में।